ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 30 जून 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 30 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। तो आज बाबा ने जो 5 सेकंड बताए, ये 5 सेकंड में बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया हुआ है। तो उसके बारे में हम बहुत गहराई से इसके बारे में देखेंगे कि ये 5 स्वरूप क्या हैं और बाबा ने उनके बारे में क्यों कहा कि 5 सेकंड में कर सकते हो। दूसरा, बाबा ने 3 लकीरों के बारे में कहा है। एक पानी की लकीर, दूसरी स्लेट पर लकीर लगाते हैं, कागज पे लकीर लगाते हैं, और तीसरी पत्थर की लकीर के बारे में कहा। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर बाबा ने कुछ शक्तियों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें से विशेष 2 शक्तियां हैं, सहन शक्ति और परखने की शक्ति। वो ना हो तो क्या फर्क पड़ने वाला, तो उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा बाबा ने है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर करने के बारे में बाबा ने कहा, सच्ची दिल साफ दिल, है ना। ये बहुत बाबा ने अक्सर करके बाबा बोलता है, सच्ची दिल रखो, साफ दिल रखो, और बुद्धि की लाइन क्लियर हो, है ना, इजी हो, टफ नहीं होनी चाहिए। इजी नेचर की बाबा ने बात की है ना। तो उसके बारे में भी देखेंगे हम। और फिर रियल गोल्ड कैसे बन सकते हैं वो भी बाबा ने बताया। और एक एक सेकंड का महत्व क्या है वो भी आज के बाबा ने वरदान में कहा है। अब नहीं तो कब नहीं के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक और चीज बाबा ने कही जो मुझे अच्छी लगी, हर बोल और कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। तो अलौकिकता कैसे पवित्रता होती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज दूरादेशी, दूर देश मतलब कौन? परम धाम में रहने वाला, है ना, बाप दादा। बाबा तो रहता है परम धाम में शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा रहता है सूक्ष्मतन में। तो दोनों देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। एक बात और चर्चा करेंगे, बाबा ने पंचमुखी ब्रह्मा के बारे में बात किया है, तो उसको भी हम देखेंगे क्या होता है ना। बाबा ने कहा कि आप कहीं कहीं से आए हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे दूर कौन रहता है? तो सबसे दूर तो परमात्मा ही रहता है ना। तो बाबा क्या कहना चाहता है वो हम देखने से पहले पंचमुखी ब्रह्मा है किसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हम सब तो ज्ञान में आने के बाद यही सुने कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं में देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। ये 5 मुख कहाँ से आ गए? इनके बारे में एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी को जो है बहुत अभिमान हो गया था, तो उनके 5 सिर थे। विष्णु और ब्रह्मा जी एक बार बैठे थे, तो कहावत है, तो कहा जाता है कि वो दोनों जब बैठे थे तो तपस्या कर रहे थे और बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि मैंने सारे जीव जंतुओं की, कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ रचना की, है ना। तो उनके 5 सिर थे। तो 5वां सिर कौन सा था? तो ये जब इनको हो गया तो विष्णु जी को लगा कि भाई, अरे मैं तो पालन करता हूँ, मैं कोई छोटा थोड़ी हूँ। तो उनको भी आ गया। जब दोनों से नहीं रहा गया, दोनों कहें, तो फिर क्या हुआ कि किसी ने कहा शिव जी बड़े। तो कहावत है, इसको अदरवाइज मत लेना,
तो कहते हैं कि उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने अहंकार में कि मैं ही सारी जगत का करता धरता हूँ, तो मुझसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। और वेदों शास्त्रों ने बताया है कि शिव जो परम तत्व है, महातत्व है, वही सबसे बड़ा है। तो कहा जाता है, इस पे भी ब्रह्मा नहीं माने। और उस समय आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तो जब दिव्य ज्योति प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने अहंकार में कि ये मेरे मस्तक से पैदा हुई, क्योंकि मस्तक में आकर के शिव बाबा बैठता है और तुम्हारा नाम रुद्र रखा हुआ है, मेरी शरण में आ जाओ। तब कहा जाता है, परमात्मा, कहावत है, ऐसा तो होता नहीं है, कि उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर के और 5वें सिर को काट दिया। उसके बाद से 4 सिर हो गए। 4 सिर मतलब चारों दिशाओं में परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाले। अब ये समझने की बात है, ब्रह्मा जी कब बनते हैं? तो जब इस कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग कब चालू होता है? जब शिव बाबा ऊपर से आते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो जाता है। वो ब्रह्मा नहीं होते हैं तब तक, तो खैर वो दादा लेखराज जी होते हैं। तो जो ब्रह्मा जिनके तन में आते हैं, तो उनके अहंकार रूपी सिर को सबसे पहले काट देते हैं, है ना। जो 5वां सिर है, और 4 सिर मतलब चारों दिशाओं में उनसे के द्वारा ज्ञान सुनवाते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। तो निरअहंकारी बन जाता है ब्रह्मा। इसलिए शायद एक कहावत कही हो, तो आज बाबा ने उसको याद किया। कहा, बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। जैसे ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा का पूजन होता है, वो बोलते हैं पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत कीमती होता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो ऐसे ही बाबा ने हमारे 5 स्वरूपों को देखा। हम सबको मालूम है 5 स्वरूप क्या है। पहला अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप में आत्मा जब परमधाम में अनादि में थी बाबा के साथ, तो वो स्वरूप है ना। बाबा ने कहा भूलते तो नहीं, वो स्वरूप हमें याद रखना चाहिए। चले 1 सेकंड में पहुंच जाए वहां। दूसरा हो गया आदि देवता स्वरूप, जब हम सतयुग में थे वहां भी पहुंच जाए। कितना श्रेष्ठ स्वरूप था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, मतलब जब हमारी मंदिरों में पूजा हो रही वहां भी पहुंच जाए। चौथा हो गया जब परमात्मा इस सृष्टि पर आया और हमें संगम युगी ब्राह्मण बना दिया शूद्र से, तो चौथा वो स्वरूप हो गया, उस वहां भी पहुंच जाए। और 5वां स्वरूप हो गया जब हम तपस्या करते करते फरिश्ता बन गए। तो ये 5 स्वरूप हो गए। अब बाबा ने कहा ये 5 स्वरूप 1 2 3 4 5 क्या 5 सेकंड में अनुभव कर सकते हो? ये कौन कर पाएगा? जिसकी प्रैक्टिस होगी। तो आज बाबा ने होमवर्क दिया कि हर घंटे इस 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, जो अभी हम लास्ट हफ्ते में सबसे बात कर रहे थे मेडिटेशन में। मतलब 5 सेकंड में कैसे करेंगे? मैं चमकती हुई ज्योति परम धाम में देखें अपने आप को, सतयुग में देखें, मंदिरों में देखें, ब्राह्मण स्वरूप में देखें और फरिश्ता स्वरूप में देखें। फिनिश। बाबा ने कहा तो ये 5 रूप याद आ गए। 1 सेकंड में 5 रूप अपने को अनुभव कर सकते। बाबा तो 1 सेकंड कह रहा है। अब 1 सेकंड हम सबको पता है कितना जल्दी होता है। मतलब क्या हो गया? चित्र बनाओ। 1 सेकंड मुझसे ज्यादा तो नहीं हो सकता। चमकती हुई ज्योति देखो, फरिश्ता स्वरूप देखो, परमधाम में देखो, सतयुग में देखो। बोलने में भी टाइम जाता, देखने में टाइम नहीं जाता है। आप अनादि स्वरूप से चालू करो। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, वहां से चालू करो तो हो सकता है ना। बाबा ने कहा सोचा और अनुभव किया। अब ये क्यों बाबा कह रहा है? इसकी साइंस में अगर हम जाएं तो बाबा इसलिए कह रहा है ताकि क्या होगा, अब ये जब 5 सेकंड के अंदर, मान लो 1 सेकंड छोड़ देते हैं, हम 5 सेकंड के अंदर अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इतने टाइम में हमारा मन भटक नहीं सकता, भटकने का मौका ही नहीं है। और बाबा कहता है हर घंटे में करो। तो हर घंटे में जब हम 5 सेकंड के लिए भी ये करेंगे तो क्या होने वाला है? यानी 5 सेकंड तो मन को रेस्ट मिल जाएगा, मन भटकेगा नहीं, बैटरी चार्ज हो जाएगी। आप 10 कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, जितना ज्यादा करो तो उतना अच्छा है। बाबा ने कहा आजकल दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं स्वस्थ रहने की, करते हैं ना, और ये है रूहानी मन की एक्सरसाइज।
देखिए सतयुग में तो हम एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वहां पैदल नहीं करता है, क्योंकि वहां तो नेचुरल चलते फिरते एक्सरसाइज होती। खड़े होकर के भी एक्सरसाइज नहीं करते वहां। तो अभी बाबा हमको मन की एक्सरसाइज सिखला रहा है। कोई आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण योगा करते हो, प्राणायाम करते हो? नहीं, वर्णन नहीं, उनको करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ पॉल्यूट हो गया। तो बाबा कहता है जैसे स्थूल में एक्सरसाइज करते हैं तो तंदुरुस्त रहता है। आज की दुनिया में जब प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान हो गए और कोई एक्सरसाइज ना करे, प्राणायाम ना करे, वॉकिंग ना करे, तो तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो उसके लिए टाइम निकालते हैं, दुनिया में निकाल करके एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे बाबा ने कहा मन की एक्सरसाइज करो, और इसके लिए 5 सेकंड तो निकाल सकते हो या नहीं? बाबा ने हाथ उठाया। कोई ऐसा बिजी है जिसके पास 5 सेकंड भी समय ना हो? कोई है तो हाथ उठाओ। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि मैं 5 सेकंड भी नहीं है मेरे पास टाइम। फिर तो नहीं कहेंगे ना कि टाइम नहीं। जैसे दादी गुलजार जी हमेशा कहती थी कि अरे भाई, कोई बोलता है टाइम नहीं, पानी तो पीते हो ना समय निकाल के। दिन भर में कम से कम 5 बारी 6 बारी पानी तो पीते होगे। बोले 5-6 बारी पानी कर पीते पीते याद कर लो। ये तो नहीं कहेंगे कि पानी पीने का भी टाइम नहीं, खाना तो खाते हुए होगे। तो 8-10 बार तो 5 स्वरूप हो ही सकता है। अब मैं अपना अनुभव आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ, टप करता हूँ। जैसे वो जब पानी पीते हैं सुबह उठ करके, गुनगुना पानी जिनकी आदत हो, मैं गुनगुना पीऊँ या हल्का कुछ वार्म, गर्म भी नहीं कहेंगे, वो लेते हैं तो पीते पीते 5 स्वरूप का अभ्यास हो गया। फिर जब हम दूसरा कुछ मान लो नाश्ता, ब्रेकफास्ट में कुछ पीना हुआ, खाना हुआ, तो अदरवाइज जब जाते हैं तो जाने से पहले बाबा कमरे में जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा। फिर नाश्ता करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। फिर बीच में पानी पियेंगे तो वहाँ हो जाएगा। फ्रूट खाएंगे तो उसमें हो जाएगा। लंच करेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो ऐसा 10-12 बारी हमारा हो ही जाता है। आप सबका भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? खाली अटेंशन देना पड़ेगा। टाइम की बात ही नहीं, टाइम तो है ही ना, इसमें टाइम कहाँ देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा अगर मन की एक्सरसाइज ये 5 सेकंड भी करोगे तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। तो हर घंटे बाबा ने कहा 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हम सब अंडरलाइन करेंगे, इसको कोई ओवरलुक नहीं करेगा, हम सबको करना है। बाबा ने कहा कर सकते हो ना, याद रखना। बाबा ने तो ओम शांति भवन में मुड्डी चलाई थी, तो कहा इसको भी याद रखना। फिर कंप्लेन नहीं होगी। क्या करेंगे? मन नहीं टिकता है। बाबा कहता मन क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि मन को मण बना दिया। मण मतलब पहले होता था ना, मन में तोलते थे, पाव शेर मन, ये चलता था। मन होता था 40 किलो का, बाद में 20 किलो का भी होने लगा। तो आजकल बाबा कहते हो बदल गया, किलो आ गया, फॉरेन का आ गया। तो मन को मण बना देते हैं, मतलब भारी बना देते हैं। तो भारी नहीं बनाओ। बाबा ने कहा एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मन हल्का होता जाएगा, लाइट रहेंगे। बाबा ने कहा उसको लिए क्या करो? ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण के स्वरूप में चले जाओ, फरिश्ता याद आए तो फरिश्ता बन जाओ। बाबा ने कहा मुश्किल है? बोलो 5 सेकंड में मन को घुमाओ। क्योंकि मन को काम देंगे तो मन बिजी रहेगा, है ना। तो वो 5 सेकंड में हमको करना है। बाबा ने कहा हो मास्टर सर्वशक्तिमान, तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता? बाबा ने कहा दुनिया को चैलेंज करते हो, पर्चा छपाते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। और अगर विश्व को परिवर्तन करने वाले कहें मैं अपने मन को परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, मन का मालिक नहीं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा ना। बाबा ने कहा अगर मन ना माने ना तो उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना है ना। मन की कोई बात आती है तो बाप दादा ने आज क्या किया, 3 लकीरें देखी, गाई भी हुई 3 लकीरें। एक है पानी पर लकीर, पानी पर लकीर खींचो तो क्या होता है, उसी समय मिट जाती है। खींचा और मिट गई, है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं अगर किसी के साथ बुरा करो तो पानी पे लकीर जैसे खींचती उस तरह करो। एक हम सब ने स्टोरी शायद शेयर किया था कि एक दोस्त था, तो उसके दोस्त ने जो है थप्पड़ मार दिया उसको।
थप्पड़ मारा तो उसने बालू में लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा। अब क्या हुआ, और जब समुद्र में नहा रहे थे तो डूबने लगा, जिसको थप्पड़ मारा वही डूबने लगा। तो उसके दोस्त ने निकाला तो उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो बोला ऐसा क्यों किया आपने, वो पत्थर पर लिखा और ये पानी पर क्यों लिखा? तब उसने बहुत सुंदर बात कही कि उस समय ने आपने मुझे मारा था, मुझे दुख हुआ था, तो जो बातों की इम्पोर्टेंस नहीं है, जो भुला देने वाली बातें हैं, उनको बालू में रेता में लिखना चाहिए, तुरंत मिट जाएंगी। और जो बातें आपने हमारी जान बचाई, इसलिए पत्थर पर लिखा है। तो अच्छी बातों को क्या करना है, पत्थर पर लिखना है, और जो कम अच्छी बातें हैं जो हमें तकलीफ देती हैं तो पानी पर लिखो। तो एक पानी की लकीर, और दूसरी बाबा ने बताया कागज के स्लेट पर लकीर। तो कागज और स्लेट के बीच मिटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तीसरी है बड़ी लकीर, पत्थर की लकीर। अब पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल से, नहीं मिटती है ना कहेंगे। तो अगर कोई बुराई हुई और पत्थर की लकीर पर लिख दी तो बाबा ने कहा कई बच्चे अपने ही मन में पत्थर के लकीर के मौफिक पक्की लकीर लगा लेते हैं, मन मेरा ऐसा, मन मेरा वैसा है, मन मेरा सुनता नहीं है, मन मेरा भारी है। तो फिर क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ऐसी लकीर अच्छी नहीं है ना। बाबा कहते कितनी बार प्रतिज्ञा किया, फिर भी कहते हैं मन नहीं मानता है, तो उस लकीर को मिटा देना है। बाबा को तो रहम आता है ना, बाबा तो घृणा तो नहीं करेगा ना। फिर बाबा ने कुछ सवाल पूछे जो बड़े अच्छे सवाल हैं। बाबा ने कहा एक बात बताओ, कब तक ये पर्वत समाप्त हो जाएगा? तो किसी ने कहा होगा जब तक संगम युग है थोड़ा थोड़ा रहेगा, है ना। तो बाबा ने कहा संगम युग कब तक? तो बोला जब फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा ने कहा वो फिर कब तक, बाबा बताएं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता बनेंगे आप या बाप को बनना है? तो आप बनेंगे तो आप सोच करके बताओ, है ना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के अंदर मेजोरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, खुद का संस्कार या दूसरों का संस्कार हो। क्यों बनता है? उसके लिए बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय यूज नहीं कर पाते हैं। चाहिए सहन शक्ति तो सामना करने कर लगते हैं, चाहिए निर्णय करने की शक्ति तो उस समय निर्णय नहीं ले पाते हैं, बाद में ले पाते हैं। चाहिए परखने की शक्ति तो परख नहीं पाते हैं, निर्णय ले लेते हैं। पीछे अगर बाबा ने कहा कई बार क्या होता है हम कोई कर्म कर लेते हैं फिर पीछे समझ में आता है, तो बाबा ने कहा अगर पीछे भी समझ में आए तो क्या करो, पीछे समझ में अगर आए तो दोबारा तो वो गलती ना हो। कई लोग वही गलती बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माया क्या करती है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा रूप बदल देती है, पॉलिश कर देती है। जैसे बाबा ने कहा दुनिया में पुरानी चीज को पॉलिश करके नया बना देते हैं ना, जैसे कहते हैं पुरानी पॉलिश कर देते हैं, पुरानी शराब नई बोतल में, ऐसा करके लोग कुछ कुछ बोलते हैं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा परखने की शक्ति चाहिए। और परखने की शक्ति कब आ पाएगी? दो बातों का जब अटेंशन होगा, एक सच्ची दिल सच्चाई, सच्ची दिल से महसूसता से। बाबा ने कहा जो भी बातें हैं बाप दादा के आगे रखो तो तुम्हें महसूस होगा। महसूसता की सच्ची शक्ति से, सच्ची दिल से, दिमाग से नहीं, सच्ची दिल से। एक मुरली चली थी ना महसूसता की शक्ति वाला, तो बाबा ने कहा महसूस कर सकते हो तो दिल खाली हो जाएगा, किचड़ा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये शक्ति रखनी है। और दूसरी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन बाबा ने एक मुरली चलाई थी ना, अव्यक्त मुरली, स्वच्छ बुद्धि साफ बुद्धि। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। लाइन में अगर डिस्टरबेंस होगा तो क्या होगा? अभी फोन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है तो बात नहीं होती, तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, कट ऑफ नहीं होगा, तो बाप दादा से एक्स्ट्रा समय पर शक्ति दुआएं सब मिलती रहेंगी। अगर डिस्टर्ब होगा तो मिल नहीं सकती। लाइन क्लियर नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं हो सकती जो हम चाहते हो, है ना। भगवान तो दाता है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा से हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बड़ों को मिलता, हमको क्यों नहीं मिलता है?
तो बाबा तो के पास तो अखंड खजाना है, बाबा ने कोई ताला चाबी नहीं लगा रखी। दिल से कहो मेरा बाबा तो हाजिर हो जाएगा, लेकिन क्या चाहिए? सच्ची दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए। बाबा ने कहा इसमें चतुराई नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? ऊपर से बाबा बाबा, अंदर कुछ और। ऊपर से कहेंगे मैं मुरली तो करना चाहता हूँ, योग तो करना चाहता हूँ। अगर भाई करना चाहते हो तो किसने रोका तुमको? अच्छा तो है, नहीं अच्छा है। अच्छा होगा तो आप करेंगे, कौन रोक सकता है आपको रोकने वाला? क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम करते हैं। आप देखो एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, जिनके घर में दूध आता हो, आप देखो वो दूध बारिश हो रही ना, उसमें भी पैदल भी चले जाएंगे, कैसे करके ले आएंगे। क्यों? उसको नहीं नागा कर सकते। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारा होता है। तो हमें क्या करना है कि इसके बगैर कैसे चल सकता है, वो अंदर में पक्का करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा इजी नेचर बनाओ। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमटेंस, उसको परखते हुए अपना को इजी कर दो। इजी मतलब मिलनसार, टाइट नेचर नहीं होना चाहिए। टू मच ऑफिशियल नहीं, मैं तो भाई बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये फलाना हूँ, धमाका हूँ, तो ऑफिशियल होता। कई लोगों को मिलने जाओ तो अभी नहीं मिल सकते, बैठ नहीं मिल सकते, वो सब नहीं। इजी है ना, तो इजी होंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, अलबेलापन चला जाएगा, है ना। इजी मतलब मोल्ड कर सकेंगे, अपने नेचर को बदल सकेंगे, और जो मोल्ड करता है वही रियल गोल्ड बनता है। चलिए और इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो बाबा ने आज बार बार याद दिलाई हम सबको 5 स्वरूपों के अभ्यास करने की। आते हैं आज के वरदान पे। बाबा ने कहा हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थात्मा भो। देखिए संगम युग क्या है, 5000 साल में थोड़े समय के लिए आता है। मान लो फर्ज कर लो 100 साल के लिए भी आया भी, तो हमारे लिए संगम युग कितने दिन के लिए आया? जब से हम ज्ञान में आए। तो उस समय में अविनाशी प्राप्तियां सारे कल्प की करनी है। अब सारे कल्प की करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, जो दुनिया को सुनाते हो। मतलब सबसे अच्छा दिन आज, सबसे अच्छा समय आज। कई लोग बोलते हैं मेरा ये हो जाए वो हो जाए तो मैं आऊँगा, मुरली करूँगा, मेडिटेशन सीखूंगा। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं करता है। बेस्ट डे आज है, बेस्ट समय आज अभी है। तो हमें क्या करना है? जो करना है अभी करना है, और वो संकल्प रख करके समय संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा तो आत्मा अपने आप समर्थ बन ही जाएगी, है ना। और ये बहुत आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हमारे बोल अलौकिक होने चाहिए, कर्म अलौकिक होने चाहिए, लौकिक नहीं। अब लौकिकता खत्म, साधारणता को भी बाबा ने कहा अलौकिकता में बदल दें। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी, सभी लोग करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि मैंने प्रतिज्ञा की है। हर घंटे 5 सेकंड 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा ने कहा है, वो करेंगे। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। 5 सेकंड तो हम कर सकते हैं, नहीं चलो 24 बार तो नहीं, छोड़ो 10 से 12 बार ही हम सब कर सकते हैं और करेंगे। और दूसरा क्या करना है? अपना नेचर बहुत इजी बनाना है, और कोई बुरी बात है उसको पानी का लकीर पर, और अच्छी बात है तो पत्थर की लकीर पर, है ना। और अपनी परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति को पावरफुल बनाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।